नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो नंबर 51 के साथ वीडियो नंबर 51 हाजिर हूं मैं। पीछे जो मेरे वीडियो गए हैं उनमें कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका ये आया है कि अगर इस तरह की कास्ट की जो है ना वो भूमिका है, बैकग्राउंड है, तो फिर ये रिजर्व कैटेगरी में क्यों है। तो आज मैं रिजर्व कैटेगरी और रिजर्वेशन के ऊपर आपसे अपने ओपिनियन जो है ना वो दूंगा और आप पे छोड़ूंगा। आप अपनी स्टडी जो है वो कीजिएगा और मुझे बताइए, अपडेट कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया इंडिपेंडेंस के बाद, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर आदमी और हर कास्ट, हर रिलीजन जनरल है। ये आप थोड़ा सा इस पे दोबारा मैं रिपीट करता हूं। इंडिपेंडेंस के बाद जो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारा, उसमें हर आदमी जनरल है, हर कास्ट जनरल है, हर रिलीजन जो है वो जनरल है। पहली बात तो ये है। दूसरे, अब सब लोग इक्वल तो हो गए, बराबर हो गए, सब जनरल हो गए। सवाल ये पैदा हुआ कि जो काफी लोग जो है सदियों से समाजी तौर पे और जो है ना माली हालत में और सियासी तौर पे जो पिछड़े हुए हैं, तो उन सबको बराबर करने के लिए क्या किया जाए। सब लोग बराबर तो हो गए हैं, बराबर है आज से, तो क्या किया जाए जिससे कि और बराबरी आ जाए। जब तक सब लोग बराबर नहीं हो जाते तो लफ्ज इक्वल, सब लोग बराबर हैं मुल्क में, तो उसका कुछ मान ही नहीं रह जाता है। तो 11 अगस्त 1950 को एक एक्ट पास हुआ जिसको द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट आर्डर 1950 कहा जाता है। उसके मुताबिक कोई पर्टिकुलर कास्ट जिस एरिया में वो रहती है उसकी पोजीशन क्या है, तो उन स्टेट से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ने स्टेट वाइज एक लिस्ट निकाली उन कास्ट की जो कास्ट थोड़ी कमजोर है और जिसे और बराबर करने के लिए और कुछ सुविधाएं की जरूरत है, कुछ रिलैक्सेशन की जरूरत है, कुछ फैसिलिटीज उनको दी जाएं जिससे कि वो दूसरी जो कास्ट है, दूसरी कौमें जो है उनके बराबर आ जाए। ये उसका मेन मकसद था। हालांकि ये कोशिश जो है ये कोई नई नहीं थी। इसके पहले 1900 से पहले जिस वक्त राजे होते थे, काफी राजाओं ने अलग अलग तरीके से अपने उस जुरिसडिक्शन में जहां उसका राज था उन्होंने ये कोशिश की। यही कोशिश अंग्रेजों ने 1909 में भी कोशिश की थी, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये 1909 में ये लागू हुआ था। तो उन्होंने डिफरेंट मेयर्स जो है वो सुझाए थे, लागू किए थे, जिसमें कि आम लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो ये पहले से काफी सारा टॉपिक चलता आ रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये 1947 में ये लागू हुआ, जिसका मकसद जो है वो हर कास्ट को उस एरिया के हिसाब से उसे अपलिफ्ट करना था। इसमें काफी ऐसे फैक्टर हैं कि जो एक ही कास्ट एक जगह पे जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, दूसरी जगह पे जो है ओबीसी में है, और तीसरी स्टेट में हो सकता है कि वो जनरल में हो। तो एक ही कास्ट पूरे कंट्री में
जो है वो जनरल है या क्या है वो नहीं कहा जा सकता, तो वो नहीं है। काफी ऐसी मिसालें मिलती हैं। इसके अलावा ये जो कास्टें हैं रिजर्व कैटेगरी में, ये वक्त वक्त पे इसका सर्वे होता है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की कंसल्टेशन से काफी सारी कास्टें इस रिजर्व शेड्यूल से निकाल भी सकते हैं और वो ऐड भी कर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी की कास्ट हैं वो उस लिस्ट से निकाली भी जा सकती हैं और ऐड भी की जा सकती हैं। इस सिलसिले में अगर आपको याद हो तो पिछले जो गुर्जर आंदोलन है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कितना गुर्जरों का आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन क्या था कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। उसी तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बड़ी देर से डिमांड थी कि जो जनरल कैटेगरीज है उसमें जो गरीब लोग हैं उन्हें भी रिजर्वेशन दे दी जाए, और ये 10% EWS के नाम से जो रिजर्वेशन है वो आप लोग बेहतर सब लोग जानते ही हैं। हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी कास्ट आपको रिजर्व कैटेगरी में अच्छी नहीं लगती है, जनरल में जाना चाहते हैं, तो उसका बढ़िया तरीका ये है कि आओ सब मिलके काम करें और जितनी कौम है उस कौम को पूरी तरह से ऊपर उठाएं, समाजी तौर पे भी, माली तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। और उसके बाद अगर हमारे लोग जो हैं वो खुद ये महसूस करते हैं कि अभी हमें किसी और रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है, किसी और रियायत की जरूरत नहीं है, तो वो सर्वे में बता करके तो बड़े आराम से इस कास्ट को रिजर्व कैटेगरी से निकाल करके जनरल में डाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अगर रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके तो कोई कंसेशन लेते हैं और कल को अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो वो 420 का केस बनता है, उसके खिलाफ जो है वो केस किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी वाला आदमी इस रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ सकता है। लेकिन एक डिबेट का इश्यू है और मैंने जितने लोगों से बात की है मैं उनकी ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूं, तो ये आप लोग भी कानून के दायरे में रह करके, प्रैक्टिस के दायरे में रह कर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपनी स्टडी कीजिएगा और मुझे उसकी फीडबैक दीजिएगा। और वो ये है, एक आदमी जो रिजर्व कैटेगरी में है उसने अभी तक किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं ली है, ना वो ले रहा है, ना वो लेना चाहता है, तो वो अपनी कौम के साथ शेड्यूल्ड कास्ट की जगह अगर जनरल लिख देता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे मैं बटवाल हूं, अब मैंने अभी तक अगर मेरी जगह कोई भी हो सकता है, अगर अभी तक कोई कंसेशन ना ली है, ना वो ले रहा है, ना वो लेना चाहता है आगे भी, तो वो हिंदू फिर बटवाल, तो यहाँ एससी का कॉलम में अगर वो जनरल लिख देता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। अगर एक आदमी शेड्यूल्ड कास्ट है और वो लिखता है नीचे शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट है मगर वो सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उससे वो कंसेशन जो रिजर्वेशन के अंडर आती है वो नहीं मिलेगी, तो इनडायरेक्टली उसे जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर उसे सर्टिफिकेट अगर वो सर्टिफिकेट देगा तो उसको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ ओपिनियन थी जो मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं। और मेरा लास्ट वाला पॉइंट कि एक आदमी उसकी कास्ट स्टेट रोस्टर में रिजर्व है
لیکن وہ اس کا بینیفٹ نہیں لینا چاہتا ہے، فورگو کرتا ہے اس کا بینیفٹ، اور اپنی کاسٹ کے ساتھ اگر وہ جنرل لکھتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی لیگل پرابلم ہے۔ بہرحال یہ میں ایشو آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اپنی اوپینین جو ہے وہ جو بھی آپ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں لوگوں سے بات کر کے وہ مجھے بتائیے گا یہ فیڈ بیک، آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے، لیگل بھی، اپنے آئیڈیا بھی کیا ہے کیسے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ موٹا موٹی اس ریزرویشن کے متعلق تھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ یہ جو کاسٹ ہے یہ ریزرو کیٹیگری میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا اپنے آپ کو وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کافی ایسے ہیں جو لڑ جھگڑ کے اندولن کر کے اسٹرائکس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ریزرویشن دو، اور یہ ریزرویشن جو ہے وہ ایک طرح کی اپ لفٹ کرنے کی، کسی بھی سماج کو اپ ڈیٹ کرنے کی اسپیشل پروویژنس ہے جن کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے۔ تو میری لاسٹ میں یہی ریکویسٹ، آؤ مل کے سب ٹرائی کرتے ہیں، اپنی جو قوم ہے اپنے لوگوں کو اتنا اونچا اٹھاتے ہیں کہ گورنمنٹ خود ہی سروے میں کہے کہ بھئی یہ آپ لوگ اس کو ریزرو کیٹیگری کے لسٹ سے نکال کر اس کو جنرل کیٹیگری کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ وہ ایک نیا سا وہ نکالے گا نوٹیفکیشن، اور یہ کاسٹ جو ہے وہ کوئی بھی کاسٹ جو ہے بلکہ وہ جنرل میں آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ تھینک یو ویری مچ۔